हम रिकॉर्डेड टाइम पे बात कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो मैं टेक्निकल से ही शुरू करता हूँ। सबसे पहले यस सर। आपको जीएसटी के बारे में कुछ पता है अभी? यस सर। अच्छा, 3B फाइल करनी है? 3B आती है आपको फाइल करनी? यस सर। GSTR 1B आती है आपको फाइल करनी? यस सर। आपके यहाँ पे क्या काम होता है अभी? सिंपली सर, जैसे कि इंडियन कंपनी है, तो सिंपली जो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मतलब बुक्स मेंटेन करता हूँ, सेल परचेज एक्सपेंसेस वगैरह, साइट्स पे जो सुपरवाइजर जाते हैं उनके इंटरेस्ट। तो अभी आप करेंटली नहीं मैम सर, मैं वहाँ पे 3 साल पहले कर चुका था। ये फरवरी 22 तक आपने वही दिखा रखा है ना? हाँ, फरवरी 22 तक मैंने वहाँ किया है, और उसके बाद अच्छा, अभी टॉप को भाष्य। हमेशा ऊपर रखा करो बेटा, आप इसको डाउन में ले आते हो ना, नीचे से ऊपर चलता, तो मैंने तो सबसे ऊपर वाला चलो ठीक है। तो मई 22 से टिल डेट तक आप वहीं पे काम कर रहे हो? सर ये इंटीरियर डिजाइनर कंपनी है। अच्छा, ये इंटीरियर डिजाइनर कंपनी है, तो इनके यहाँ किस तरह की बिलिंग आती है? बिलिंग सर, सर्विस की बिलिंग जाती है इनकी। अच्छा, जैसे कि किसी बैंक ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हमारा एक ब्रांच बनाना अपने अदर स्टेट में, तो ये फिर सिंपली वहां जाके वो ब्रांच बनवाते हैं और इन्हें एक सर्विस का बिल 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 दे देते हैं। तो इनपुट भी सर्विस के आते होंगे इनके पास बहुत सारी? नहीं सर, इनपुट के जो जो इनको इनपुट मिलता है ना, वो तो इनको जो मतलब वहाँ पे जो गुड्स लगा उसका इनपुट आता है। इनपुट आ जाता है, तो वो इनपुट भी मिलता हाँ। है, फिर आउटपुट भी होता है? जैसे इनपुट भी होता है, फिर आउटपुट के ही बिल जनरेट करते हो, फिर डिफरेंस का आप जीएसटी जमा करा देते हो? यस। नहीं नहीं सर, सिंपली है कि डायरेक्टली हम ऐसा करते हैं कि बिल अपने नाम पे लेते हैं, लेकिन ट्रांसफर मतलब जो हम डिलीवर करवाते हैं वो सीधा ब्रांच में कराते हैं, तो फिर इसमें हमें डबल बिलिंग करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, तो मतलब आप अपना सिर्फ कमीशन का बिल देते हो उनको, और बाकी का एक्चुअल गुड्स का बिल पार्टी के नाम पे ही हो गया, यस सर। यस। तो वो आपको दिक्कत नहीं होती उसके अंदर, फिर आप नॉर्मल कमीशन का बिल दे कर देते हो? यस सर। चलिए, इसमें मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। सपोज करिए यस सर। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अगर मेरा एक बिल आता है आपके पास, मेरा नाम है एबीसी, यस सर। ठीक है, तो एबीसी ने अगर कंपनी को 25,000 का बिल किया विद जीएसटी, थोड़ा सा उसके लिए ले लेते हैं हम कि 20% का जीएसटी का रेट ले लेते हैं, नॉट 18%, कैलकुलेशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। चलिए छोड़िए, एक काम करते हैं, हम इसको लेते हैं 20,000 का बिल। तो एबीसी ने 20,000 का बिल दिया विद 18% जीएसटी, and I reside in the same state in which your company is residing, तो क्या जर्नल एंट्री होगी जरा मुझे बताइए। सर, प्रोफेशनल सर्विस अकाउंट डेबिट। होल्ड करिए, मैं लिख भी रहा हूँ बेटा, इसको मैं लिख भी रहा हूँ, होल्ड करिए। प्रोफेशनल सर्विस सर्विस अकाउंट डेबिट कर देंगे अपने बेसिक अकाउंट से। कितना अमाउंट, आप अमाउंट बोलो, मैंने 20,000। 20,000 से, वेरी गुड। और आईजीएसटी, जैसे कि अगर हमारे जो मतलब ये होंगे, अगर हमारे स्टेट में होंगे तो मैंने बोल दिया आपको, आपने ध्यान नहीं दिया मेरे क्वेश्चन पे। आई एम रिसाइडिंग इन द सेम स्टेट इन विच योर कंपनी इज, आपकी कंपनी जिस स्टेट में उसी में मैं हूँ। ओके ओके। तो सर इसमें हम आईजीएसटी इनपुट 18% लगा देंगे, क्योंकि ये जो हमारी प्रोफेशनल सर्विस होती है उसमें 18% जीएसटी। मैं उसी स्टेट में हूँ जिस स्टेट में आपकी कंपनी है। यस सर। यस सर। क्या लगेगा? सॉरी सर, सॉरी यार, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी हम 9% कर देंगे। बोलिए कैसे? मुझे प्रॉपर नाम चाहिए, उसका नॉमेनक्लेचर भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका वो किस तरीके से आप नाम लिख के अपनी टैली में डालते हैं, मैं वो भी चेक करना चाहता हूँ, तो मुझे प्रॉपर नाम दीजिएगा जो आप डालते हैं, तुक्का नहीं। बोलिए। ठीक है। सीजीएसटी ऑन इनपुट 9%। स्टेटमेंट सीजीएसटी ऑन इनपुट 9%। ऑन इनपुट नहीं होगा, सीजीएसटी इनपुट होगा। सीजीएसटी इनपुट सर, एक्चुअली मैं इनकी टैली चलो, सीजीएसटी इनपुट एट द रेट 9%, राइट? यस सर। यस सर। तो ये आपने डेबिट कर दिया। व्हाट विल बी द अमाउंट? 1800। 18 दूनी 36, हाँ, तो आपका 10% में 1800 हो गया, और उसके बाद एसजीएसटी इनपुट एट द रेट 9%, 18 डेबिट कर दिया अभी 1800, और फिर मेरे बिल बाकी क्या करेंगे? टू एबीसी सर, टू एबीसी को क्रेडिट कर देंगे और टोटल अमाउंट कितना अमाउंट आएगा?
सर 23,600। 23,600। क्या इस पे टीडीएस नहीं कटेगा? सर अगर सिर्फ एक बिल है तो सर अभी इस पे टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि सर इसकी जो लिमिट होगी वो 30,000, सिंगल बिल की लिमिट 30,000 की। वेरी गुड, ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल सही रही। अब सपोज करिए मैं आपके डायरेक्टर के पास गया, वहां से मेरी अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने कहा अमित जी हमारा एक काम और है, तो व्हाट यू कैन बेटर डू, आप एक काम करिए, मैं इसका आपको कुछ एडवांस दिला देता हूँ, आप ये हमारा काम कंप्लीट कर दीजिएगा। उन्होंने आपको बुलाया अपने केबिन में, कहा कि अमित जी का 1 लाख रुपए का चेक बना दीजिए। ठीक है ठीक है, तो व्हाट विल बी द एंट्री विच यू विल पास? सर, वो तो बैंक बैंक एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, बताना नहीं, एक्सप्लेन, पेमेंट एंट्री बोलनी है सीधी। पेमेंट पेमेंट करनी है सर, अपने जो भी हमारा बैंक होगा उससे आपको। बैंक ले लो खाली, कोई दिक्कत नहीं है, उसका नाम मत दो। यस सर, उसको उससे सर उसी डेट पे आपको क्रेडिट करवा देंगे, और बोलिए, नरेशन में लिख देंगे कि एंट्री बोलिए, एंट्री बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू। पक्का? सर इंटरव्यू दे रहे हो बेटा, गलतियों के चांसेस बहुत कम है। विल यू गेट द मनी और यू आर पेइंग द मनी? सर गेट द मनी। हाँ तो फिर सॉरी, पे। पेइंग द मनी, तो वाई यू आर डेबिटिंग द बैंक? बैंक क्यों डेबिट कर रहे हो भाई? एंट्री बोलिए, ले लो, मैं 10 सेकंड देता हूँ आपको सोचने के लिए। हमने आपको 1 लाख का चेक एडवांस में दिया है। जी, नहीं मेरा बिल भी आ चुका है आपके पास, इस बिल को भी एडजस्ट कर लेना, चेक को भी एडजस्ट कर लेना, मुझे एंट्री बताइए। एंट्री होगी सर, जो भी हमारा बैंक है उससे आपको क्रेडिट हो जाएगा और आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बोलो ना, मेरा अकाउंट डेबिट होगा तो एबीसी डेबिट एबीसी डेबिट अमाउंट अमाउंट होगा सर, इसमें जो 1 लाख होगा उसमें टीडीएस कटेगा सर 10% का। कितना? ये 10,000 रुपीज। वो पक्का? भी वो यस सर। ठीक है, और बाकी जितना भी अमाउंट बचेगा वो एबीसी लिमिटेड को क्रेडिट डेबिट हो जाएगा सर। एबीसी लिमिटेड नहीं है, एबीसी है। एबीसी तो अमाउंट हो गया कितना? एबीसी अकाउंट डेबिट कितना जाएगा अमाउंट? 90,000 सर। 90,000। और नेक्स्ट में क्या आएगा? नेक्स्ट में सर जो टीडीएस आपका कटा होगा सर, वो क्या होगा बोलो ना। सॉरी सर, वो आपका जो अकाउंट होगा उसमें 1 लाख ही होगा। अच्छा, उसमें 1 लाख होगा? पक्का? सर क्योंकि हमने तो आपको चेक बना देना 1 लाख का। हाँ तो बताओ ना फिर मेरे अकाउंट में क्या एंट्री होगी? 1 लाख की? पक्का? ठीक है, और अगली एंट्री क्या होगी सर? नहीं सर, सिंपल एंट्री होगी इसकी, आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख से और बैंक बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। किससे? आपकी उसकी। 1 लाख से? यस सर। पक्का? पक्का सर। टीडीएस नहीं काटा बेटा? सर अभी आपने बोला था ना कि बिल भी आपने दे दिया, तो वो बिल पे बिल वो तो तो हम थोड़े बिल पे। कर दिया ना, अरे बिल दिया थोड़े कर दिया, बिल पे भी टीडीएस काटोगे तो इस पे भी काटोगे, पेमेंट पे भी। सर वो तो दोनों में से एक में कटेगा ना कि हम किस हाँ, तरह से आपने करेंगे। आपने ऊपर टीडीएस नहीं काटा, मैं आपकी बात से सहमत था क्योंकि बिल अमाउंट 30,000 से नीचे है, लेकिन अब तो पेमेंट 1 लाख की हो रही है, अब तो टीडीएस काटोगे। यस सर, बट आपने कहा था ना कि वो 1 लाख के अगेंस्ट भी आपने बिल दे दिया था। मान लिया आपकी बात को, चलो बैंक से आपने 1 लाख रुपए दे दिए, समझ में आती है मेरे को बात, ठीक है, यस सर। यस सर। टीडीएस तो फिर भी काटोगे ना। यस सर, पेमेंट पे टीडीएस कटेगा, एडवांस पेमेंट में। यस सर। हाँ तो बताओ ना कितना टीडीएस डालोगे? सर एबीसी डेबिट हो जाएगा 1 लाख, रिवर्सल एंट्री, और सर इसको रिवर्स करके हम देखेंगे तो 10 कैलकुलेटर करो, कैलकुलेटर यूज करो।
यूज करो कैलकुलेटर। सर बोलिए। सर मैं थोड़ी क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसके अंदर देखो, 1,00,000 रुपए को आप डिवाइड करिए 90 से, इंटू करिए 100 से। जो एक सिंपल तरीका, जो गलत है वो भी गलत है, लेकिन मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आप अभी एक बिल को भूल जाइए, ठीक? तो 1,00,000 को डिवाइडेड करिए 90 से, इंटू करिए 100, राइट? तो आपका अमाउंट आएगा 1,11,111। अगर खाली आपने मुझे 1,00,000 का चेक दिया होता तो आप गलत आंसर जो देते वो ये देते, लेकिन ये भी गलत होता। लेकिन अगर मेरा पहले का बिल नहीं आया तो ये आंसर सही हो जाता आपका। तो आप मेरे अकाउंट को डेबिट करते 1,11,111 रुपए से, राइट? यस सर। और बैंक से पेमेंट करते 1,00,000 की। 1,00,000, और 11,111 वो टीडीएस टेबल में चला जाता, यस सर। राइट? ऐसे ही तो करते हो, यस सर। रिवर्स कैलकुलेशन तो करते हो ना? यस सर। यस। तो कहाँ भूल गए? सर एक्चुअली मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गया था कि रिवर्स कैलकुलेशन कौन सा वाली करूँ। आपने अप्लाई किया जॉब के लिए, आपको तो तैयार होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, सिंपल चीज तो कोई आपसे पूछेगा ही नहीं। ठीक है? यस सर। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा और करेक्ट करता हूँ। अब आपने मेरे को 23,600 रुपये तो देने ही देने थे, आए ना? यस सर। भाई 23,600 तो देने ही देने थे। आपने मुझे एक्स्ट्रा कितने दिए? सर मैंने माइनस 1,00,000, 75,400। 76,400 आपने एक्स्ट्रा 400। दिए, राइट? यस सर। ये एडवांस है, यस सर। ठीक है? इसको डिवाइड करिए 90 से, इसको मल्टीप्लाई करिए 100 से। यस सर। ठीक है? तो 87,511 हो गया, ये मेरे को आपने देना एक्स्ट्रा। यस सर। ठीक है? एक बार इसको ढंग से कैलकुलेट करिएगा सोच समझ के, क्योंकि आपने ऊपर वाले अमाउंट में भी टीडीएस नहीं काटा, नीचे भी नहीं काटा, प्लस जब मैं आपको बिल दूंगा तो इसमें जीएसटी भी आएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मुश्किल है। लेकिन जो सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप बिल को भूल जाओगे तो आपको ये एंट्री करनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन मुझे भेज सकते हैं, याद रखिएगा 20,000 का बिल था, 1,800 का जीएसटी था, 23,600 का था। तो मैं इसको बाद में आपका चेक कर लूंगा और हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा आपको। ठीक है? तो कितना टीडीएस आप काटोगे, कितना जीएसटी में जाएगा, अगर ये चार्ट आप पूछिएगा मत किसी से, क्योंकि फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा एकदम ही, तो आप भूल जाओगे फिर उसमें। ठीक है? तो ये मेरे को भेजिएगा, इससे मेरे को ये पता लग जाएगा कि आपको ये कैसे आता है, कितना आता है। ठीक है बेटा? यस सर। प्रिपेयर रहिए ना आप। ठीक है सर। ठीक है? अच्छा, आप दूसरी चीजों पे हम अगर आपसे पूछें, सिंपल, मैंने इसमें जीएसटी के अंदर भी आपसे कुछ पूछना ही है। टीडीएस का तो मैंने पूछ लिया, ये अपने आप में कंप्लीट हो गई। यस सर। मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट दी है, बिल दिए, 1% टीडीएस की लिमिट क्या है, अपर लिमिट? 1% टीडीएस। हाँ, जिसमें 1% टीडीएस कटता है 194C में ले लेते हैं हम। 1% टीडीएस कटता है, उसकी अपर लिमिट क्या है? 1,00,000, यस सर। है ना? यस सर। ये 1,00,000। आप सपोज करिए आप सिर्फ पेमेंट ही कर रहे हो,
उसने बंदे ने आपको जो है 90,000 का बिल दे दिया यस सर। और छोटे छोटे बिल भी दिए, कोई भी बिल आपका ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो आपने टीडीएस नहीं काटा अभी तक। यस सर। अब आपको वो 20,000 का बिल और देता है, यस सर। तो आप कितना टीडीएस काटोगे और कैसे काटोगे, क्या एंट्री होगी? सिंपल है सर कि जो 20,000 का बिल होगा हम्म। उसकी उसका हम जो है इनवॉइस वैल्यू लेके और ओवरऑल जितने भी पुराने हमारे बिल थे बस नहीं है, सबकी मैंने एडवांस ही दिया है। ये चलो बिल ही मान लेते हैं, 90,000 तक के बिल दिया आपने, टीडीएस नहीं काटा, 20,000 का और बिल दिया आपको। जीएसटी को अलग छोड़ देते हैं, वो तो इनपुट में आ जाएगा। कितना टीडीएस काटोगे, क्या एंट्री होगी? सिंपली अगर पहले तो इस बिल को हम सेम तरह से पहले मतलब सेम तरह से एंट्री कर लेंगे जैसे हम परचेज एंटर करते हैं। ये हो गया जो भी हमने सामान खरीदा उसको हम डेबिट कर देंगे। नहीं, सामान के ऊपर टीडीएस आएगा ही नहीं ना, तो सर्विसेज के ऊपर आएगा। प्रोफेशनल बताइए। तो जो भी हमने सर्विस ली है उसके ऊपर उसे हम डेबिट कर देंगे और अपना जीएसटी आईजीएसटी जैसी जीएसटी लगा हुआ उसे भी हम डेबिट कर देंगे और टोटल अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद सर ओवरऑल जिस सारे बिलों की हम बेसिक वैल्यू निकालेंगे और एक जनरल एंट्री कर देंगे सर। बोलिए ना, अमाउंट कितना होगा? मैंने आपको फिगर्स दे दी है सर 1,10,000। हाँ, तो 1,10,000 पे क्या करेंगे फिर आप? सर 1,10,000 पे 1% टीडीएस कैलकुलेट करेंगे। और टीडीएस जो टीडीएस हमारा पेबल होगा उसको सर हम जो टीडीएस पेबल होगा उसको हम कर देंगे क्रेडिट और डेबिट कर देंगे उस पार्टी से। यानी कि आपकी पहली एंट्री हुई, सपोज मैं जीएसटी को इग्नोर कर देता हूँ, इसमें सिर्फ हम टीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो सपोज करिए हमारी लेट इट बी XYZ सर्विसेज, तो सर्विसेज अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 यस सर। टू मिस्टर ए, हाँ 20,000। फिर आपने इसके ऊपर टीडीएस काटा, तो आपने एंट्री करी, क्या एंट्री करी? एंट्री बोलिए। टीडीएस पेबल। टीडीएस पेबल क्रेडिट कर देंगे सर। टीडीएस क्रेडिट को क्यों बोल रहे हो फिर? पहले डेबिट बोलो ना पहले। एंट्री बताओ क्या करोगे? सर तो क्रेडिट होगा ना टीडीएस पेबल का। अरे तो पहले क्रेडिट थोड़ा ना लिखोगे, पहले डेबिट लिखोगे ना। जनरल तो पहले डेबिट से चलती है। यस सर यस। तो मैं वही कहता पहले मतलब जो भी सर 20,000 के बिल को हमने जो भी सर्विस वो मैंने बिल बुक कर दिया, सर्विस अकाउंट डेबिट 20,000 टू मिस्टर ए 20,000। जीएसटी को भूल जाओ आप। अब आपने इसमें टीडीएस की एंट्री करनी है ना? यस सर। क्या एंट्री करोगे बोलो? टीडीएस पेबल। टीडीएस पेबल व्हाट? डेबिट? नो सर क्रेडिट। क्रेडिट क्यों बोल रहे हो? पहले डेबिट बोलो ना। बट सर डेबिट तो हमने ऊपर कर दिया ना। क्या किसको करोगे डेबिट? अरे जनरल एंट्री बोल रहे हो ना, जनरल एंट्री डेबिट करो ना, किसको डेबिट करोगे? अच्छा जनरल एंट्री बता रहा हूँ। जनरल एंट्री मैं यहाँ पे जनरल एंट्री सर जो डेबिट में होगा वो हमारी पार्टी होगी, जो क्रेडिट होगा टीडीएस पेबल होगा। हाँ तो बोलो ना एंट्री, ये तो पूछ रहा हूँ। एबीसी अकाउंट डेबिट मिस्टर ए टू मिस्टर ए अकाउंट डेबिट 1,10,000 पे रहता था तो 1,100 रुपए। ठीक है। ठीक है। और क्रेडिट हो जाएगा सर हमारा टीडीएस पे। ठीक है, चलो मान लिया आपको। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, अगर जीएसटी की एंट्री मुझे क्लोज करनी हो, मेरे पास इनपुट भी पड़ा है आउटपुट भी पड़ा है, आई जस्ट वांट टू नो द डिफरेंस कि मेरा क्या बच रहा है, तो जीएसटी की एंट्री आप कभी क्लोज करते हैं क्या अपने यहाँ पे? जीएसटी एंट्री क्लोज मतलब सेटअप एंट्री। हाँ, अब महीने के आखिर में जाके आप सारा इनपुट को क्रेडिट करते हो और जो क्रेडिट है उसको डेबिट करते हो, डिफरेंस को एक अकाउंट में डाल देते हो जीएसटी पेबल वगैरह में, ऐसा करते हो क्या? यस सर यस। जरा एंट्री बताना क्या होती है वो? सर जो हमारा डेबिट्स होते हैं उन्हें हम क्रेडिट कर देते हैं, जो हमारे क्रेडिट होते हैं उन्हें हम डेबिट कर देते हैं। अरे वो तो मैंने ही बता दिया, एंट्री बोलो ना, मैं एंट्री जानना चाहता हूँ। सर सबसे मेन जो होता है कि जो हमारी सेल होती है। मेरे को एंट्री बोलो, मेरे को सेल पे नहीं जाना। आईजीएसटी आउटपुट जैसे कि हमारा 18 आईजीएसटी आउटपुट 18। सही बोल रहे हो आप, बोलो आईजीएसटी आउटपुट 18 आईजीएसटी आउटपुट @18%, उसे हम कर देंगे डेबिट। ठीक है। ठीक है। और सपोज सर एक ही मान के चले या और भी मान के चले सेल को? 4 ले लो,
अपनी मर्जी हाँ, से तो 3-4 हाँ IGST आउटपुट एट द रेट 28% XYZ अमाउंट। ठीक है, डेबिट हो गया। और सर फिर क्लोज क्या करोगे इसको? जैसे अभी हमने 2 सेल्स ले ली हैं, तो अब ये हमारा 0-0 हो जाएगा फिगर हमारा आज तक का सेल का। हाँ, तो अब हम क्रेडिट कर वो उतना ही अमाउंट आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये सर, अब हम क्रेडिट कर देंगे जो हमारे इस मंथ के हमने जो इनपुट लिए होंगे उनको हम क्रेडिट करेंगे, जैसे IGST इनपुट एट द रेट 18% अमाउंट, IGST इनपुट 28% अमाउंट। टू और बाय का भी यूज करा करो ना, टू बोलते ही नहीं हो, मुझे पता नहीं लगता आप डेबिट बोल रहे हो या क्रेडिट बोल रहे हो। नहीं सर, वही बताओ ना क्रेडिट। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे बोलो IGST आउटपुट एट द रेट 18% डेबिट, IGST आउटपुट एट द रेट 28% डेबिट, टू IGST इनपुट एट द रेट 18%, टू IGST इनपुट एट द रेट 28%। आप प्रेजेंट भी तो करोगे, मुझे समझ भी नहीं आएगा फिर वरना। ठीक है, ये ठीक है एंट्री। और बैलेंस को कहाँ डालोगे सर? बैलेंस सर, जैसे कि हमारा जो डेबिट साइड आएगा, तो वो डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड तो हम GST पेबल में डाल देंगे। इससे हमारा एक मिसमैच हो जाएगा कि हमारा ऑनलाइन पोर्टल पे इतने GST हुआ है, तो एज पर ऑनलाइन पोर्टल हमारा ये सही आया है। यानी कि पोर्टल पे हम मैच करोगे इसको? यस सर। पोर्टल पे भी उसको मैच कर लोगे फिर आप? यस सर। GST पेबल में आ रहा है, वो पोर्टल पे भी होना चाहिए, इतना ही पेबल है। जैसे आप उसके अंदर 3D वगैरह पुटअप करोगे, GST R1 से मैच करेगा, तो इतने पोर्टल पे भी होना चाहिए। यस सर। ठीक है, दिस इज गुड एंट्री। और इसके बाद इसकी पेमेंट करोगे तो कैसे करोगे? सर 3 तरीके होते हैं, मैंने 2 ही तरीके करे। एक NEFT, 2 तरीके होते हैं, NEFT RTGS, और एक नेट बैंकिंग के थ्रू होती है। नहीं, मेरे को जनरल एंट्री बताओ, वो तो मुझे पता है, तुम कर लोगे। जनरल एंट्री, अच्छा जनरल एंट्री सर, जो हमारा बैंक है उससे बैंक क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा GST पे सर। पहले क्रेडिट बोलते हो, GST पेबल डेबिट टू बैंक, राइट? यस सर। ठीक है, डेबिट टू बैंक, गुड। आपका TDS थोड़ा सा गड़बड़ा गया, मुझे लगता है TDS में आप कमजोर हैं, पर GST आपने ठीक बोला। चलिए और बताइए मुझे, अगर आपको रिकंसिलेशन करना होता है तो आप 2A से रिकंसिलेशन करते हो या नहीं करते हो? सर 2A से करता हूँ। पक्का? यस सर। 2A और 2B में क्या अंतर है? सर 2A में जो होता है वो जैसे हमारे जो वेंडर से जिनसे हमने परचेज करी है, तो 2A में वो बिल शो हो जाते हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करी हो, चाहे लेट करी हो या फिर जल्दी या फिर टाइमली करी हो या लेट करी हो। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और 2B में सर वो हमें सिर्फ वही शो होता है जो जिनने टाइमली अपनी फाइल करी। तो आज की डेट में तो हमें 2B से मैच करना चाहिए, 2A से मैच करना चाहिए? सर 2B से करना चाहिए वैसे तो, बट मैं दोनों से कर लेता हूँ। नहीं, पर हम ले तो पाएंगे नहीं ना 2A वाले को, तो गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती। जी सर। तो फिर हमें क्या करना? सर कुछ 5% मेरे को पता, मैंने 5% की कैपिंग तक ले सकते हो सिर्फ आप। यस सर। पर अगर आप वो आदत डाल लोगे 5% की कैपिंग तक, तो फिर रिकंसिलेशन कैसे पकड़ोगे कि भाई तेरा ले लिया था, तेरा ले लिया था, तेरा नहीं लिया? नहीं सर, वो भी है, बट मैं बता रहा था, बट हम ऐसे नहीं करते, हम करते हैं 2B से ही, बट और भी क्लाइंट्स तो हमारे हम ऐसे करते हैं जो कहते थे ले लो। नहीं, वो मैं समझ गया, वो कहते हैं कि भाई ले लो, हमने थोड़ी लेट कर दी पर आप ले लो उसको, है ना? तो इसलिए आप कई बार 5% की कैपिंग तक ले लेते हो। यस सर। ठीक है, मैं समझ गया। तो 2B से आप मैच करते हो, दैट इज गुड। डिफ्रेंशिएशन। अच्छा एक बात बताइए, अगर GST के मैं लेजर खोलूं अपने यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे कितने लेजर होंगे GST का? क्या लेजर खोलते हो आप परसेंटेज वाइज अगर मैं लेजर खोलूं? GST का लेजर सर ड्यूटी एंड टैक्सेशन जाता है। नहीं, वो तो खोल लिया। मान लीजिए GST, जैसे भी आपने मुझे बोला IGST आउटपुट एट द रेट 18%, दैट इज गुड वर्किंग कि आपने आउटपुट भी बोला और उसके साथ 18% परसेंटेज भी लगाया। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो हमारे कितने लेजर बनेंगे बेटा? सर जैसे आउटपुट के अलग बनेंगे, इनपुट के अलग बनेंगे। चलो एक बार मैं पूछता हूँ, कितने परसेंटेज है आपके पास? सर हम पे ऑल ओवर सारी है 5%, 12%, 18%, 28%। और 0% भी है? जी सर 0% का बना नहीं है, पर 0% लिख तो सकते हैं, कल को कोई आ जाए पता तो रहे कि हमने 0% में क्या लिया। फिर एग्जाम्प्ट का भी एक लेजर बनाना चाहिए हम। यस सर। सेल्स के लेजर में कम से कम पता रहेगा ना भी हम एग्जाम्प्ट की सेल ये कर रहे हैं, तो पकड़ भी नहीं पाओगे आप। यस सर। दूसरी बात, अगर मैं सेल्स के लेजर बना रहा हूँ तो क्या सेल भी मुझे परसेंटेज वाइज डिफाइन करनी चाहिए? यस सर। बेटर रहेगा सेल 18% वाली अलग कर दी,
सेल 28% sir. वाली अलग कर दी, Yes. राइट? Yes, sir. तो इस तरीके से अगर मैं जीएसटी के लेजर देखूं तो कितने लेजर बनेंगे? सर 1 0 5 5 सर। 5 पक्का? आईजीएसटी में ही 5 बन जाएंगे। यस सर, आईजीएसटी में 5 बनेंगे और इनपुट के 5 बनेंगे, आउटपुट के 8 उसके बनेंगे। 5 इनपुट के 5 आउटपुट के आईजीएसटी में। एसजीएसटी में बनेंगे फिर 8 बन जाएंगे सर। 5 इनपुट के 5 आउटपुट के, Yes, sir. और एसजीएसटी में भी 5 इनपुट के 5 आउटपुट के नहीं यस सर। बनेंगे। तो 10 10 20 और 10 30 30 लेजर्स बनेंगे। बट सर जीरो का कहाँ बनेगा? मान लो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 2 4 5 लेजर कम हो गए, वो ठीक है। यस सर। बाकियों के तो बनाओगे ना? यस सर। यस। हाँ या ना? यस सर। तो क्या आपकी कंपनी में इतने लेजर्स हैं अभी बने हुए? यस सर है सर। आप उनको कंट्रोल करते हो, फिर वही आप लेजर क्लोज भी करते हो मंथली एंट्री में, राइट? यस सर। ठीक है, चलो ये वाला जीएसटी वाला आपका, देखो जीएसटी मुझे आपका बेटर लग रहा है थोड़ा सा क्योंकि रेट, अच्छा टीडीएस में भी आप रेट वाइज लेजर बनाते हो? सर टीडीएस के भी लेजर, हाँ टीडीएस के भी लेजर बने हुए हैं, जैसे कि 147 का अलग बना हुआ है, 194 का 194 का सी का अलग बना है, 194 जे का अलग बने हैं। तो जो भी अलग अलग बुक्स होता है, लेकिन टेबल एक ही है और जो मतलब वो है सर। वो बाद में उसमें ट्रांसफर कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। यस सर। ठीक है, पर वैसे हम टीडीएस में हम कोशिश करते हैं अलग अलग ही पे करें। जीएसटी में चाहे हम सिंगल पेमेंट करते हैं, लेकिन टीडीएस में हम चाहते हैं जे का अलग पेमेंट करें, सी का अलग पेमेंट करें। नहीं पेमेंट तो सर अलग ही करते हैं। अच्छा, तो मर्ज करने की फिर जरूरत क्या? कुछ भी जरूरत नहीं है। वो तो फिर आप फोल्डर बना दो टीडीएस पेबल का, उसमें डाल दो सारे लेजर, तो मिल जाएगा। फोल्डर के अंदर लेजर्स हो गए। चलिए, दिस इज ओके। आपको लेजर स्क्रूटनी आती है? लेजर स्क्रूटनी, यस सर। क्या करते हो आप लेजर स्क्रूटनी में? सर लेजर स्क्रूटनी में तो जैसे कि हमें लेजर स्क्रूटनी करना है 6 मंथ का, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस बिल के अगेंस्ट हमें पेमेंट मिल चुकी है। वो तो ऑल्ट बी कमांड से आपको पता लग जाता है, रेफरेंस जनरेट कर दो, वहां से हाँ, पता लग जाएगा। वो तो वो होता है। हाँ। और किस बिल की पेमेंट नहीं हुई है 90 दिन से ऊपर, 6 महीने से ऊपर, वो बिल भी हमें देखना होता है। ठीक है। स्क्रूटनी में कि जिससे कि फिर वरना अगर 90 दिन से ऊपर की पेमेंट हम नहीं करी हो तो इससे क्या होता है, इनपुट डिसअलाउ हो जाता है, तो वो उस बिल को हमें रिवर्स करना पड़ता है, तो फिर उसको भी नोट करना पड़ता है। एमएसएमई वाले में तो ध्यान रखना ही रखना है। हाँ, अगर पेमेंट डेबिट आ रहा है लेकिन हम ऐसे मतलब कैलकुलेशन बाहर एक करियो पर वहाँ पे क्रेडिट, वहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ जीरो है, तो उसका मतलब एक स्क्रूटनी करनी होती है कि कहाँ पे मतलब वो हुआ है। मतलब किसी को एडवांस पेमेंट दे दी, जैसे मेरे वाले एग्जांपल में 1 लाख एडवांस चलेगा आपके पास से, बिल थोड़ा सा ये भी 2300 का, तो टेक्निकली आपको फिर उनसे जो है बिल और लेने पड़ेंगे। ये भी लेजर स्क्रूटनी का पार्ट है। कई बार सैलरी की एंट्री छूट गई, वो भी लेजर स्क्रूटनी का पार्ट है। तो ये सब करते हो आप क्या? जी सर। ये रेगुलर बेसिस पे करते हो या सीए करते हैं आपके आके? नहीं सर, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ये हमारी अकाउंटिंग इन हाउस ही होती है कंपनी। सीए इंटरनल ऑडिटर भी आते होंगे आपके पास, के नहीं आते? जैसे हर 3 महीने में आते रहते हैं। आते रहते हैं, तो वो भी यही चेक करते होंगे फिर आपकी सारी गलती। सर वो सीए वही है जो जिनसे मैंने इंटर्नशिप करी थी। नहीं वो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब उसमें चेकिंग हो जाती है आपकी, मेरा कहना है। यस सर। ठीक है, अगर मुझे परचेज के प्रोसेस को जानना हो तो मैं क्या प्रोसेस अपनाता हूँ परचेज में? परचेज में? हाँ जी, मुझे परचेज को कंट्रोल करना है तो मैं क्या प्रोसेस अपनाऊंगा? परचेज को कैसे कंट्रोल करता हूँ? सबसे पहले सर हमें परचेज करनी है ना, मतलब सिंपली। हाँ जी। सर सबसे पहले तो हमें क्या परचेज करना है। जैसे हमें एक चीज एक कोई आइटम परचेज करनी है तो सबसे पहले हम उस 3 जगह से कोटेशन मंगाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद अपने सीनियर के साथ बात करके जो भी हमें मतलब कम रेट पे दे रहा होगा तो उससे हम बात करेंगे। यानी कि पहले आपके पास इंटरनल रिक्विजिशन भी तो आएगी, मटेरियल रिक्विजिशन। सैंपल्स।
3 मान लीजिए पहले आपका हमारा नहीं हमें माल चाहिए, फिर हमने उसके बेसिस पे कोटेशन मंगाई, फिर हमें जिसका कम लगा उसको हमने फिर पीओ रेट करा, फिर माल आया, माल को चेक करा, पीओ के अकॉर्डिंग रेट बताया, ये सब करते हो आप? सर मतलब मैं ज्यादा नहीं करता है। वो इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है, अगर होता नहीं है तो फिर आप करते नहीं होगे, अदरवाइज तो करते हैं, है ना? सर एक्चुअली सुपरवाइजर ही देखते हैं सारा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि आप पेटी कैश मेंटेन करते हो क्या? यस सर। पेटी कैश जो है वो किताब में होना चाहिए मेंटेन या एक्सेल पे होना चाहिए? सर बुक में होना चाहिए। रीजन? रीजन सर कि जो हमारा मतलब सिंपली बताऊं कि सर एक्सेल मतलब ऑडिट पे एक्सेल नहीं देखे जाते, वहाँ बुक्स देखे जाती है। और फिर बुक में चेंज नहीं कर सकता आदमी लिखने के बाद, एक्सेल को कुछ भी यस चेंज कर लो। यस सर। ठीक है, तो मतलब आपके व्यू पॉइंट से पेटी कैश शुड बी इन बुक। यस सर। ठीक है। अब एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के बीच में कोई डिफरेंस आपको पता है क्या होता है? सर यस आईएमपीएस। सर आईएमपीएस वो पेमेंट होती है जो अभी करो तो तुरंत मतलब तुरंत हो जाती है, और आरटीजीएस एनईएफटी का टाइम लेते हैं मिनिमम 2 आवर्स, मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम सर 2-3 आवर्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बैंक की एंट्रीज आप करते हो? यस सर। बैंक टू बैंक एंट्री को क्या एंट्री कहते हैं हम? रिसीट पेमेंट? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कहते कॉन्ट्रा हैं। बैंक टू कैश? कॉन्ट्रा सर। वो भी कॉन्ट्रा है। बैंक लाइजनिंग करते हो, बैंक मैनेजर वगैरह से मिलते हो या कभी जाते हो बैंक में, आप कि नहीं जाते हो? जाता हूँ सर। जाते हो, तो मतलब वर्किंग आती है आपको बैंक की? लाइजनिंग वगैरह करना आता है? सर लाइजनिंग वगैरह करना आता है बैंक में? बैंक लाइसेंस। मतलब अगर आपको भेजा जाए बैंक में तो आप प्रेजेंट कर सकते हो कंपनी को, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती, घबराहट तो नहीं होती, कोई टेंशन तो नहीं है? तो छोटा काम होता तो कर देता हूँ, बड़ा काम होता तो थोड़ी डर का लगता है कि गलत ना हो जाए। हाँ, तो मतलब फिर सीधे चले जाते हैं, लेकिन छोटा मोटा काम आप कर सकते हो, चेक जमा कराया हो, एनईएफटी कराया हो, आरटीजीएस कराया हो, पेपर ले आओ, पेपर दे आओ, राइट? यस मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक हो। अब मान लो कोई बड़े लेवल पे उनका ये हमें पेपर की रिक्वायरमेंट है, या मैनेजर साहब से मिला हो उनको क्या चाहिए, तो वो कई बार आप नहीं जा पाते, जो टिपिकल वर्क है उनके लिए, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए रीइंबर्समेंट आपको पता है क्या होता है? रीइंबर्समेंट रीएम्बर्समेंट। यस सर। क्या होता है रीइंबर्समेंट? रीएम्बर्समेंट सर जो हमारे स्टाफ होते हैं, जो जो कंपनी के लिए अपने मतलब जो कंपनी के लिए खर्चा करते हैं अपने जेब से, तो उनको हम वो पैसा रिम्बर्स करते हैं, उसे हम रिम्बर्समेंट करते हैं। ठीक है, तो वो आपको आके बिल्स देते हैं, उस बिल्स के बेसिस पे आप उनको जो है पेमेंट कर देते हैं। यस सर। ठीक है। फाइल अरेंजमेंट आप करते हैं, कोई और करता है आपके यहाँ पे? साइट अरेंजमेंट सर दूसरे सर करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं, मतलब बिल्स लगाने का काम तो आप ही करते हो उसके अंदर? हाँ बिल्स पंजीयन बिल्स लगाने बिल्स यस बिल फाइलिंग वाइलिंग सब मैं ही करता हूँ। आप ही करते हो, तो परचेज की अलग होगी, सेल्स की अलग होगी, परचेज सेल अलग होगी, जनरल। यस सर। बिल लगाने का क्या फायदा है हमारे को? बिल लगाने चाहिए हमें समय पे या नहीं, यार आराम से भी लगा सकते हैं? सर बिल लगाने चाहिए क्योंकि सर ये हमारे ऑडिट्स में काम आते हैं। अगर ये हमारे पास नहीं होंगे तो हम पे कोई प्रूफ नहीं है कि हमने ये बिल परचेज करके। ठीक है। अब अगर मैं आपके सिस्टम की बात करूं, कंप्यूटर पे काम करते हो आप? यस सर। आपके कंप्यूटर पे कितनी फाइलें होंगी इस समय सिस्टम पे, फाइल है ऑन द डेस्कटॉप? डेस्कटॉप। कितनी सर पता नहीं सर, मैंने गिने नहीं। अंदाजा? 10, 20, 30, 40? सर 20-25। 20-25 आपके डेस्कटॉप पे हैं, यानी कि आप अपना डाटा जो है डेस्कटॉप पे रखते हो, जो कि रिस्की है, हाँ या ना? नहीं सर वो कच्चा डाटा है। वो टाइम मतलब आप हटा देते हो? हाँ मतलब जैसे मतलब कोई कुछ मांगता है तो तुरंत डाउनलोड करता हूँ, फिर उनका प्रिंट देता हूँ, फिर वो उसी में रह जाता है, फिर 1-2 दिन बाद में फिर ओवरऑल सारा डिलीट कर देता हूँ हाथ से। अच्छा, आपका जो बाकी जो मेरा डाटा रहता है वो डिस्क में रहता है सर। समझ गए। अच्छा, जो आपका मान लीजिए टीडीएस की आपने जीएसटी की रिटर्न फाइल करी, 3B है, 2A है, या आपका GSTR 1 है,
ये सब डाटा आप कहाँ सेव करते हो? सर ये मैंने कंपनी के नाम के वो बना रखे हैं फाइनेंशियल ईयर करके। तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाकर मैंने अकाउंटिंग के अलग रखे हुए हैं, जैसे आपके एक्सपेंसेस का अलग रखा हुआ है, जीएसटी का अलग रखा हुआ है। तो जीएसटी के फोल्डर में जाके उस फाइनेंशियल में जाकर उस मंथ में उस फाइनेंशियल में जाकर वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ 1 और 3 की। और टीडीएस का भी सेम ऐसी है सर। ठीक है, ये आपके लिए अपने लिए अलग है या आपके मैनेजर के लिए भी वही है? नहीं सर, वो मेरे लिए ही है सर। मैनेजर साहब उसको एक्सेस नहीं कर सकते? नो सर। क्यों, वो कॉमन नहीं है आपका? अगर उनको एक्सेस करना है तो उनको आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। बट सर वो जो मेरे अकाउंट्स मैनेजर हैं वो मतलब ये काम उन्हें आता नहीं। मतलब आता नहीं है क्योंकि वो करते नहीं है, हाँ आप तो ही चीजें मांग लेते हैं। yes, लेकिन वो मेरे मेनली साइड राइट से देखते हैं। नहीं, आपका जो आपका आपका कंप्यूटर लिंक्ड है आपस में कि नहीं है? आपका डाटा कोई और देख सकता है कि नहीं देख सकता है? सर मेरा डाटा वैसे कोई नहीं देख सकता। तो फिर तो कंपनी बड़े खतरे में आ गई अगर आप कभी गुस्सा हो जाओ और नहीं मतलब वैसे देख सकते हैं, मतलब जो सर हो गया हमारे या फिर नहीं, वो अपने सिस्टम पे एक्सेस करते हैं मेरा। नहीं, वो अपने सिस्टम से आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ये बकायदा आपके सिस्टम पे बैठ के खोलना पड़ेगा। सर हमारे सिस्टम पे बैठ के खोलना पड़ेगा। हाँ, तो इसका मतलब आपका लैन कनेक्टिविटी में नहीं आ रहा। नो सर। ठीक है, और इसका बैकअप कब कब लेते हो आप? सर इसका बैकअप मंथली लेते हैं, वो मैं नहीं लेता, तो सर ही लेते हैं। अच्छा, वो सर लेके आपके सिस्टम से ले लेते हैं। उनको पता ही नहीं तो बेचारे ढूंढेंगे क्या उसके अंदर? नहीं सर, उन्हें बता तो रखा है कि सर ऐसे, क्योंकि जब मैं ज्वाइन करा था तो फोल्डर बने हुए थे, बट उस फोल्डर को मैंने थोड़ी वो करा अपनी तरफ से, अलग बनाया उस फोल्डर को। तो उन्होंने बताया कि सर मैंने ऐसे कर ठीक मैंने है, ऐसे करा उसको। ठीक है, ठीक है। चलो चीजें ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं सिस्टम को। वर्ड में टाइपिंग वगैरह आपको आती है सब? यस सर। लेटर वगैरह ड्राफ्टिंग कर लेते हो? यस सर। जस्टिफाई कमांड पता है आपको क्या है? क्या सर? जस्टिफाई कमांड? कमान नहीं। लेफ्ट अलाइनमेंट पता है? राइट अलाइनमेंट पता है? नहीं सर। ढूंढोगे तो मिल जाएगा। थोड़ा सा इसमें भी आपको मुझे लगता है जरूरत है, क्योंकि हम टेक्निकल तो ठीक कर लेते हैं लेकिन इसकी भी जरूरत होनी चाहिए। तो वैसे बुलेट्स वगैरह लगाने आते हैं, नंबर्स लगाने आते हैं आपको? यस सर। टेबल इंसर्ट करना आता है? यस सर। ठीक है। बट सर मेरे को उनकी शॉर्टकट कीज नहीं पता, बट मैं माउस के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है, माउस का यूज ज्यादा है ना। एक्सेल के बारे में आपको कितना ज्ञान है? सर बेसिक है सर। कितना बेसिक मान के चलिए आप? मतलब आपको क्या वी लुकअप आती है? नो सर। कभी जरूरत नहीं पड़ी? सर पढ़ी थी, एक बार करा भी था, बट भूल याद नहीं होगा, याद नहीं। एच लुकअप भी नहीं। पाइवेट टेबल आती है बेटा? प्राइवेट टेबल सर आती थी, बट वो अब उसका यूज नहीं होता, तो बट मेरे को आती थी प्राइवेट टेबल। मतलब आप करोगे तो आ जाएगी आपको? यस सर, 1-2 बार करूँगा तो उसका रेगुलर वो चलता रहेगा, हर महीने जैसे काम आना ही है, तो फिर वो याद में रहेगा। लिंक लगाने आते हैं? लिंक 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 लगाने सर। कैसे? एक सेल से दूसरी सेल में डाटा लेना है तो प्लस लगा के या इज इक्वल टू लगा के लिंक जो लगाए थे वो लगा लेते हो? यस सर। नहीं यस हाँ, वो लगा देता हूँ, बाकी वो वी लुकअप वाला लिंक नहीं लगा। नहीं, वो हाइपर लिंक की बात नहीं करता। वो हाइपर लिंक अलग होता है, उसकी भी जरूरत होती है, वो अलग है। लेकिन आप नॉर्मल लिंक लगा लेते हैं। अगर मुझे एक सेल में 10 आइटम्स लिखे हैं, अलग 10 सेल्स में 10 आइटम लिखे हैं, नीचे आखिरी सेल में गया, मैं 11वीं सेल में, और मुझे उन सबका टोटल करना है, तो क्या शॉर्टकट कमांड यूज करूंगा मैं? तो टोटल सम कर देंगे सर, इक्वल टू ब्रैकेट सम, ब्रैकेट और सिलेक्ट कर देंगे पूरी रो को और ब्रैकेट बंद कर देंगे। और आप माउस का यूज करोगे टेक्निकली? नहीं सर, छोटे मोटे फॉर्मूले याद भी हैं, बट मैं ज्यादातर ऑल्ट इक्वल टू यूज करते हैं? ऑल्ट इक्वल टू ऑल्ट इक्वल टू आपने यूज नहीं किया तो कोई बात नहीं, यूज करिए था। या नहीं तो प्लस सम करके भी कर सकते हैं हम, सिलेक्शन करके। यस सर। ठीक है। मतलब एक्सेल में आपका हाथ थोड़ा सा मुझे कमजोर लग रहा है, एक्सेल आप ज्यादा नहीं करते। ऑल्ट डी करके भी टोटल कर सकते हैं। तो ऑल्ट डी करके तो बेटा कंट्रोल डी करके सॉरी, डाउन आता है। कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से तो डाउन आता है, कॉपी डाउन होती है। यस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक्सेल आपका
ओवरऑल इंटरव्यू आपका सही है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। वैसे कोई मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी। थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन सिर्फ मुझे टीडीएस में थोड़ा सा लगा, जो शायद थोड़ा सा ट्रेनिंग देके आपको सही किया जा सकता है। सर एक्चुअली जो सच मैं बताऊंगा आपको कि हमारे सीनियर में हमें कभी टीडीएस में ना बताया, हाँ, हमारे बोलने के बाद भी, हमारे बोलने के बावजूद भी हमारे सीनियर ने कभी हमें टीडीएस सिखाया नहीं जाता। ये थोड़ा सा सिखाएगा, बेचारे को पैसे थोड़ा ना देते हो, मैं कंपनी से काम लेता है, बेचारा कंपनी का काम कर लेता है, आप तो थोड़ा ना दे रहे हो कुछ। सेवा वेवा करा करो चाहिए कि भैया तो करेगा कुछ। नहीं जाओ नहीं मिलो। सर, वो करते थे, बट वही है कि उन्होंने अलग से बनाया था कि आप 2-3 बच्चे जीएसटी में लगे रहोगे और 1-2 बच्चे वो टीडीएस ही करेंगे, ऐसा कर रहा था उन्होंने। चलो तो इनकम टैक्स से भी दूर रखते थे हमें, क्योंकि ये काम आने थे साल में 1-2 बार ही आते थे। टीडीएस का हर मंथ आना था, तो इनकम टैक्स का साल में जैसे एक बार ही आ गया। तो जीएसटी रेगुलर चलते हैं, क्लाइंट ज्यादा होते तो वो कहते थे आपको हम चेंज ही नहीं करेंगे, इससे हमारा जो है वो रिदम वो बिगड़ जाएगा, ये सब बोलते थे। चलो कोई बात, बट हम चोरी छुपे फिर भी पता कर लेते जो बच्चे रहते थे। कोई बात। ये कि यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नहीं सीखने को मिलता है, सबकी खट्टी मीठी यादें हैं। तो लेकिन सीखे आप वहीं से हो, और आप तभी आप इतना बढ़िया कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंटरव्यू ठीक गया है, थोड़ा सा मुझे बस ये टीडीएस में ही लगाया गड़बड़, ठीक है। इसका मुझे आंसर आप भेज दीजिएगा, मैं फिगर्स आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, या आप लिख भी लीजिएगा। एबीसी थे जिसने 20,000 का बिल दिया, ठीक है, 18% जीएसटी के साथ दिया। एक मिनट हाँ ठीक है, और प्रोफेशनल सर्विसेज से आपने सर, एक मिनट लिख लो, क्योंकि आपको मेरे को भेजना है। अगर आपने सर, एक बार दोबारा भेज दिया रिपीट तो करो दोबारा। कि आपने मेहनत करी है, लिख लीजिए। यस यस एबीसी कंपनी ने आपको 20,000 का बिल दिया, जीएसटी 18% अलग से लगाई, यस सर, टोटल बिल हो गया 23,600 का, राइट। ये आपने मुझे एंट्री भी बता दी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपने उनको 1 लाख की पेमेंट कर दी चेक से। ठीक है, जब आपने 1 लाख की पेमेंट कर दी तो उस पर टीडीएस काटना। ठीक है। तो हमारा इशू ये है कि इस पे टीडीएस की एंट्री, और एंट्री आप कैसे करोगे, टीडीएस की एंट्री और बैंक की एंट्री कैसे करेंगे? कैसे करोगे, राइट। ठीक, यस सर। तो बस ये आप करके मुझे एक बार ये व्हाट्सएप कर दीजिए। इसी नंबर पे? हाँ, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो फिर मैं इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। बाकी आपका ठीक है। एचआर का इंटरव्यू नेहा लेंगी, ठीक है। मैंने एचआर का इंक्लूड नहीं करा अपने में, ले तो मैं भी सकता था, लेकिन वो उनका काम है, उनको लेने दीजिए, बाकी चीजें वो देखेंगी। मेरे हिसाब से टेक्निकल राउंड आपका ठीक है, नॉट बैड। थोड़ा सा एक्सेल पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक्सेल पे वर्क करिए, शॉर्टकट्स पे गूगल में सर्च करके वर्ड पे शॉर्टकट्स पे वर्क करिए, ठीक है। स्पीड बढ़ाइए, माउस को छोड़ने की कोशिश करिए। माउस जो है वो आपको चूहा बना देगा छोटा सा, एक बनना तो छोड़ो माउस, जिस दिन छोड़ो उस दिन अपना आप फास्ट हो जाओगे। एक्सेल और वर्ड पे यूज नहीं करता हूँ, माउस करता हूँ, बाकी सब में छोड़ा हुआ है। हाँ, एक्सेल और वर्ड पे भी आप कोशिश करिए छोड़ने की, तो आप बेटर हो जाओगे। बाकी तो मुझे ठीक लगा आपका, ठीक है। थैंक यू, सो नाइस टू टॉक टू यू, ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू सर।